जाने की। किसको पता है कि और भी हमारा घर है? किसी को नहीं पता है। सब अपने ठेके यहीं लगाए बैठे हैं। सबने अपना घर यही मान रखा है, यही हमारा घर है, यहाँ का त्रिलोकी का जो मालिक है वही हमारा अपना मालिक है। लेकिन संत आकर इसको कहते हैं, यहाँ संसार में आते हैं, वो काल का देश है, काल की नगरी में आते हैं और क्या कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जान पसारा। भी कर्मों का जान पड़ा है। यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिनका ख्याल मालिकों को जुड़ा रहता है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज करते हुए मालिक की यादगिरी बना गए, अंदर ख्याल उनके पूरे पक्के हो गए, मालिक मिल गया, अपने जन्म को सफल कर गए, अपने घर चले गए। वो घर कोई और है, वो चौथे लोक में अगम अटरिया है, वहाँ मालिक हमारा इंतजार कर रहा है। संत कहते हैं कि तू एक कदम तो रख उसके पास, तू एक कदम रख उसके लिए, तो वो करोड़ों कदम तेरा हाथ पकड़ने के लिए नीचे आ जाएगा। हम एक ही कदम नहीं रख रहे तो करोड़ों कदम क्यों आएगा भी? हम रात और दिन दुनियादारी के ख्यालात भरे पड़े हैं, लेकिन ये जब तक खाली नहीं होते तब तो मालिक का प्यार नहीं आता अंदर। दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गहरा काटा उसको बिठाने के लिए लाख कोशिशें करते हैं। संत कहते हैं कि भाई कितना ये भरा पड़ा है हमारा हृदय, कैसे मालिक बैठे, कैसे मालिक का प्यार अंदर आए। क्योंकि जब तक ये खाली नहीं होगा दुनियादारी के ख्यालों से, तब तक मालिक का ख्याल इसके अंदर आता नहीं। हाँ जी। माया के ओ पुजारी क्या खास बात है कि अब भी तू समझ जा, डर मौत का अगर है। अब जो यहाँ पैदा हुआ है तो मरना तो उसको है, शरीर तो छोड़ना है उसको जरूर। लेकिन क्या कहते हैं, इसका रहस्य क्या है कि मौत का डर, इस 84 लाख जूनियों में रोज मरते हैं, रोज मृत्यु होती है, रोज जन्म होते हैं। अगर इस मौत से तुझे डर है तो इस 84 लाख जूनियों से निकलने की कोशिश कर ले। ये रोज जन्म मरण की जो हमें हथकड़ी लगी है, आवागमन की जो हथकड़ी लगी है, ये तोड़ दे और अपने घर पहुंच जा। अगर इस मौत से बचना चाहता है, ये मौत नहीं कि जो एक दिन हम मर जाएंगे और शमशान में जाकर जल जाएंगे, ये मौत नहीं। मौत ये कि रोज मरना जीना, लख 84 खत्म हुई ना, कोट कर चार गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। ये रोज मरना रोज जीना इसका समाप्त नहीं होता।
इस मौत से बचने के लिए कोशिश करो भाई। इससे डर है तो भजन सुनो करो, सेवा करो, दर्शन करो, सत्संग करो। याद रखो मल की भैंस से तन की भी सेवा बहुत जरूरी है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 10वां हिस्सा आता है 3 दिन का। 3 दिन भी ना दो, 1 दिन जरूर दो। साथ संगत में जाओ, सत्संग सुनो, आश्रम में जाओ, सेवा करो। धन में से ही 10 रुपये कमाएं, 1 रुपये निश्चित रखा है। मानो या ना मानो मर्जी आपकी है। करोगे घर में बरकत आएगी, शांति आएगी। इसलिए संत कहते ये फैसला करते हैं जब तुम ये सब नियम अपनाने शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो रूह है वो उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी, स्पीड पकड़ लेगी। तो करके देख लो। हाँ जी। माया के हो पुजारी आगे का तुझे किसी घर से कोई आगे किसी दूसरा भी घर किसी घर से कोई आगे किसी दूसरा भी घर। वो पाप कर गए हैं वो आप कर रहे हैं। जो पाप कर गए हैं वो आप कर रहे हैं। पोते की बात देखो ये मौत मर रहे हैं। पोते की बात देखो ये मौत मर रहे हैं। मर कर भी चैन गाए, मर कर भी चैन गाए। पाप ये हमारी पापों की गठरी है, ये कर्मों का सिर पर बोझ है, यही तो हमें बेचैन की रहता है। ये कर्म खत्म करने के लिए आपको नाम जपाते हैं सर। कभी नाम जपो रे पात श्याणी, बिन गुर जग में होगी हानि। कि नाम जपो, वो मालिक अंदर बैठा है, तसल्लियाँ देगा, तुम्हारे ऋण को खत्म कर देगा। हाँ जी। माया के हो पुजारी तो बहुत सारे इंतजाम करके जाते हैं। पैसा पास होता है, खाने पीने की चीज़ें साथ होती हैं थोड़े दिन के जाने के लिए। लेकिन संत कहते हैं कि वो घर तो बहुत दूर है, वो लंबा सफ़र है, वहाँ के लिए भी तो कोई ना कोई इंतजाम कराया, आपने नहीं कराया। वहाँ जाने के लिए क्या है? सेवा है, सिमरन है, दर्शन है, सत्संग है। ये अगर आप यूज करोगे, ये साथ लेके चलोगे तो राम नाम का धन आपके पास जेब में होगा। जहाँ चाहोगे वहाँ वो काम आएगा। अगर ये नहीं है राम नाम का धन तो याद रखो बिल्कुल कंगाल होकर हम लुटते और फिरते चले जाएंगे सफ़र में, फिर हमें बड़ी यातना मिलेगी। अगर आपके पास राम नाम का धन है तो काल के जो कर्मचारी हैं वो सब दूर रहेंगे। बड़ा लंबा बड़ा सफ़र है, कुछ तो इंतजाम कर ले भाई, सेवा कर, सिमरन कर, दर्शन कर, सत्संग कर, ये तेरे इंतजाम है रूहानी सफ़र में, ये काम आएंगे सब। अगर ये नहीं किए हैं
तो याद रखो फिर तो मारे जाएंगे। हाँ जी। माया के